हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपकी क्लास 8 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक हनी ड्यू उसका 7th चैप्टर ए विजिट टू कैम्ब्रिज ये पढ़ेंगे। कैम्ब्रिज एक यूनिवर्सिटी है ना, कहाँ पर? इंग्लैंड के अंदर। तो इसमें बेटा दो व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। एक हैं बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, है ना, हैं क्या बेटा? थे। अभी मार्च 2018 में उनकी मृत्यु हो गई, डेथ हो गई उनकी, है ना, स्टीफन हॉकिंग, है ना। ये चित्र जो है ना, ये स्टीफन हॉकिंग का है ना। ये साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में, ठीक है ना, एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे ये। और दूसरे एक ये भी है, इनका नाम है फिरदौस कांगा। ये मुंबई के रहने वाले हैं। और ये इन दोनों व्यक्तियों की क्या समानता है कि ये दोनों व्यक्ति एक व्हील चेयर पर कन्फाइंड हैं, अपना जीवन व्हील चेयर पर जीने के लिए ये विवश हैं, है ना। जैसे इन्होंने, जो स्टीफन हॉकिंग हैं, इन्होंने भी अपना पूरा जीवन किस पे बिताया? व्हील चेयर पर बिताया, है ना। और ये जो हैं फिरदौस कांगा, ये भी व्हील चेयर पर ही अपना जीवन बिताते हैं, चल फिर नहीं सकते हैं ये। तो इनके बारे में आज हम पढ़ते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। दिस इज द स्टोरी, यह एक कहानी है ऑफ ए मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल, दो असाधारण व्यक्ति, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल असाधारण व्यक्तियों के बीच की मुलाकात की, दो असाधारण व्यक्तियों के बीच की मुलाकात की ये एक कहानी है। बोथ ऑफ देम, जो कि दोनों ही डिसेबल्ड और डिफरेंटली एबल्ड, जो कि दोनों ही क्या हैं? डिसेबल्ड हैं। डिसेबल्ड का मतलब विकलांग, है ना। और उनके लिए आजकल एक नया शब्द प्रयोग होने लगा है, दिव्यांग, है ना। पहले विकलांग बोलते थे, अब क्या बोलते हैं इनको? दिव्यांग बोलते हैं। और डिफरेंटली एबल्ड, यानी उनके अंदर कुछ जो एबिलिटी है वो डिफरेंट होती है ना। विकलांग तो एक थोड़ा सा हल्का शब्द है ना, और दिव्यांग जो है एक क्या है? एक बड़ा शब्द है, जिसमें से क्या प्रतीत होता है कि उनके अंदर एक दृष्टि से वो कमज़ोर हैं, लेकिन दूसरी दृष्टि से वो क्या हैं? और भी अधिक मजबूत हैं। तो डिफरेंटली एबल्ड, वो किसी दूसरे विशेष रूप में योग्य हैं। एज वी नाउ से, जैसा कि हम उनको कहते हैं। तो पहले हम उनको डिसेबल बोलते थे, विकलांग लोगों को, लेकिन अब हम उन्हें क्या बोलते हैं? दिव्यांग बोलते हैं। स्टीफन हॉकिंग इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट्स ऑफ अवर टाइम। स्टीफन हॉकिंग महान वैज्ञानिकों में से, हमारे समय के, अवर टाइम, हमारे समय के महान वैज्ञानिकों में से एक हैं। लेकिन देखो ये पहले का लिखा हुआ है, ये जो लेसन है ये पहले का लिखा हुआ है। और मैंने बताया था आपको कि अभी मार्च 2018 में इनकी क्या हो चुकी है? मृत्यु हो चुकी है। ही सफ़र्स फ्रॉम ए फॉर्म ऑफ पैरालिसिस, वो एक प्रकार के पैरालिसिस, वो पड़ जाता है ना बेटा, क्या बोलते हैं उसको? लकवा, है ना। एक प्रकार के एक लकवा से ये ग्रस्त हैं। दैट कन्फाइंस हिम, जो कि उन्हें सीमित रखता है। कन्फाइन का मतलब एक ही स्थान पर सीमित रखता है। हिम टू ए व्हील चेयर, जो कि उन्हें व्हील चेयर पर ही क्या रखता है? कन्फाइन रखता है। यानी वो उनको एक विशेष प्रकार का लकवा पड़ गया था, जिससे वो व्हील चेयर पर ही अपनी जीवन व्यतीत करने के लिए विवश हैं। एंड अलाउज हिम टू स्पीक only by punching buttons on a computer which speaks for him in a machine-like voice and allows him to speak, और वो सिर्फ बोल पाते हैं कैसे? only by punching buttons, बटन को प्रेस करके, पंचिंग यानी दबाना, प्रेस करना, है ना, बटन्स को प्रेस करके ऑन ए कंप्यूटर के ऊपर, है ना। यानी ये जो देखो, ये जो स्टीफन हॉकिंग है, इनकी ये जो चेयर है, व्हील चेयर, ये स्मार्ट चेयर है। कैसी है ये? स्मार्ट चेयर है, यानी इसके अंदर कंप्यूटर फिट है ना। तो ये जो भी इन्हें कुछ बोलना होता है, कोई संदेश देना होता है, तो ये मॉनिटर लगा हुआ है ना इनके आगे, है ना। तो यहाँ पे कीबोर्ड भी है, तो उस पर सब कुछ ये क्या करते हैं? लिखते हैं, टाइप करते हैं, है ना। बोल नहीं पाते ये बिल्कुल भी, तो ये जो भी टाइप करते हैं वो उस स्क्रीन पे दिखता है। और एक इसमें मशीन लगी हुई है, एक साउंड सिस्टम लगा हुआ है, तो जो ये बोलते हैं, लिखते हैं, उसकी साउंड सुनाई देती है, ठीक है ना। तो
स्पीक ओनली बाई पंचिंग बटन्स ऑन ए कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर के ऊपर बटन्स को प्रेस करके, पंच करके अपनी बात को कह पाते हैं। और वो कंप्यूटर क्या करता है, विच स्पीक्स फॉर हिम, जो कि उनके लिए बोलता है इन ए मशीन लाइक वॉइस, एक मशीन की जैसी आवाज़ में। तो ये तो किन के बारे में हो गया, इनके बारे में, स्टीफन हॉकिंग के बारे में हो गया। अब दूसरे जो व्यक्ति हैं फिरदौस कांगा, तो फिरदौस कांगा इज ए राइटर, ये एक लेखक हैं, ये अभी भी जीवित हैं, है ना। फिरदौस कांगा एक लेखक हैं एंड जर्नलिस्ट, और पत्रकार भी हैं। हु लिव्स, जो रहते हैं, एंड वर्क्स, और काम करते हैं इन मुंबई में, महाराष्ट्र के अंदर मुंबई है ना, वहाँ पर वो रहते और काम करते हैं। कांगा वाज बॉर्न विद ब्रिटल बोन्स, कांगा का जो जन्म हुआ था वो भंगुर हड्डियों के साथ हुआ था। ब्रिटल का मतलब क्या होता है, भंगुर, भंगुर का मतलब क्या होता है, जो थोड़े से ही टूट जाए, हल्के से ही थोड़ा सा वजन पड़ा या थोड़ी सी भी दिक्कत हुई तो वो हड्डियाँ कैसी हैं, बहुत कमज़ोर होती हैं। ब्रिटल बोन्स का मतलब बहुत कमज़ोर हड्डियाँ, जो कि थोड़े से ही क्या हो जाती हैं, टूट जाती हैं। तो ब्रिटल है ना, जैसे कांच होता है ना, कांच गिरते ही क्या होता है, टूट जाता है। तो कांच कैसा ब्रिटल पदार्थ है, भंगुर पदार्थ है, ठीक है ना। तो कांगा का जो जन्म है वो एक कमज़ोर हड्डियों के साथ हुआ था। दैट टेंडेड टू ब्रेक ईजीली व्हेन ही वाज ए चाइल्ड, और जब वो बच्चे थे, है ना, ये जो कांगा हैं, जब ये एक बचपन में इनके में, तो उनकी जो हड्डियां हैं वो अक्सर बहुत आसानी से टूट जाया करती थी। टेंडेड टू ब्रेक, है ना, ब्रेक होने के लिए टेंड करती थी, यानी टूटने की क्या थी, उनकी बहुत ज़्यादा संभावना रहती थी, बहुत आसानी से वो टूट जाती थी जब वो बचपन में थे। लाइक हॉकिंग की तरह ही, स्टीफन हॉकिंग की तरह ही, कांगा मूव्स अराउंड इन ए व्हील चेयर, कांगा भी एक व्हील चेयर के अंदर ही चल फिर पाते हैं, व्हील चेयर की सहायता से ही चल फिर पाते हैं। द टू ग्रेट मैन, ये दोनों महान व्यक्ति, एक्सचेंज थॉट्स, अपने विचारों का वो करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। एक्सचेंज थॉट्स यानी अपने विचारों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। ऑन वॉट इट मीन्स टू लिव लाइफ इन ए व्हील चेयर, किस चीज़ के बारे में अपने विचार प्रकट करते हैं वो, ऑन वॉट इट मीन्स टू लिव लाइफ इन ए व्हील चेयर, कि एक व्हील चेयर के अंदर जीवन व्यतीत करने का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में वो अपने विचार साझा करते हैं। और ऑन हाउ, और किस प्रकार से, द सो कॉल्ड नॉर्मल पीपुल, कि जो तथाकथित सामान्य लोग हैं, है ना, जिनको कोई विकलांगता नहीं है किसी प्रकार की, वो लोग, है ना, जो सामान्य लोग होते हैं, वो रिएक्ट टू द डिसेबल्ड, वो दिव्यांग जनों के प्रति किस तरह का व्यवहार करते हैं, किस तरह की उनके साथ प्रतिक्रिया देते हैं, इनके बारे में, इन दो विषयों के बारे में, कि व्हील चेयर के ऊपर ज़िंदगी बिताना कैसा होता है, और जो सामान्य लोग होते हैं वो इन दिव्यांग लोगों के बारे में क्या सोचते समझते हैं, कैसे विचार वो रखते हैं, इन सब के बारे में इन दोनों व्यक्तियों की जो थॉट्स हैं उन्होंने एक दूसरे के साथ शेयर की हैं। अब हम शुरू करते हैं। कैम्ब्रिज वाज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड, मेटाफर का मतलब दूसरा नाम, मेरे लिए इंग्लैंड का दूसरा नाम कैम्ब्रिज था, है ना। तो जैसे होता है ना भाई, कोई जैसे आगरा का नाम लेंगे हम, तो आगरा के नाम से तुरंत हमारे दिमाग में किसकी तस्वीर आती है, ताजमहल की तस्वीर आती है। तो एक तरह से बिना ताजमहल के आगरा क्या है, अधूरा है, ठीक है ना। तो वैसे ही कैम्ब्रिज वाज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड, कैम्ब्रिज मेरे लिए इंग्लैंड का दूसरा नाम था, मेटाफर का मतलब दूसरा नाम था, प्रतीक था एक तरह से। एंड इट वाज स्ट्रेंज, और यह एक विचित्र बात थी, दैट व्हेन आई लेफ्ट, जब मैं वहाँ से रवाना हुआ, इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स, तो यह पूरी तरह से, ऑल टुगेदर का मतलब पूरी तरह से कुछ अलग ही बन गई थी, मेरी ये जो यात्रा थी ये बिल्कुल ही विशेष बन गई थी। बिकॉज, क्योंकि आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर, क्योंकि मैंने वहाँ पर स्टीफन हॉकिंग के साथ मुलाकात की थी। तो लेखक कह रहे हैं, फिरदौस कांगा कह रहे हैं कि वैसे तो कैम्ब्रिज जो है वो मेरे लिए इंग्लैंड का दूसरा नाम था, है ना। एंड इट वाज स्ट्रेंज, लेकिन मेरे लिए ये एक विचित्र बात थी, क्योंकि जब मैं वहाँ से रवाना हुआ
तो एक तरह से मेरे लिए एक विशेष अनुभव ये रहा, क्योंकि वहाँ पर मैंने किससे मुलाकात कर ली थी? स्टीफन हॉकिंग के साथ मुलाकात कर ली थी। तो यानी एक तरह से कैम्ब्रिज एक और विशेष खास बन गया उनके लिए। वैसे ही वो कैम्ब्रिज उनके लिए इंग्लैंड का दूसरा नाम था, लेकिन ये मुलाकात और ज़्यादा, ये जो यात्रा थी और ज़्यादा खास इसलिए बन गई और ज़्यादा विशेष इसलिए बन गई क्योंकि उस कैम्ब्रिज यात्रा के दौरान वहाँ पे उनकी मुलाकात किससे हो गई? स्टीफन हॉकिंग से हो गई थी। इट वॉज ऑन ए वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज दैट द गाइड मेंशन्ड स्टीफन हॉकिंग, है ना। तो जब वो फिरदौस कांगा उसकी यात्रा कर रहे थे, है ना, भ्रमण कर रहे थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का टूर कर रहे थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का क्या कर रहे थे? टूर कर रहे थे। तो इट वाज ऑन ए वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज, जब कैम्ब्रिज का वो भ्रमण कर रहे थे, दैट द गाइड मेंशन, तभी उनका जो गाइड था, है ना, एक व्यक्ति होता है ना जो पूरी बातें बताता है और वहाँ के बारे में, सब टूरिस्ट कहीं घूमने फिरने जाते तो वहाँ पे गाइड होते हैं जो वहाँ की बारे में हमें सारी बातें बताते हैं। तो उसी तरह से कैम्ब्रिज का जो गाइड था उसने वर्णन किया था, कहा था, बताया था स्टीफन हॉकिंग के बारे में, है ना। उसने स्टीफन हॉकिंग को मेंशन किया था, बताया था कि पुअर मैन, देखो बेचारा आदमी, हु इज़ क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, जो अब काफ़ी हद तक डिसेबल हो गया है। इसका मतलब क्या बेटा? जो स्टीफन हॉकिंग है वो शुरू में इतने ज़्यादा विकलांग नहीं होंगे, लेकिन समय के साथ साथ उनकी विकलांगता क्या होती चली गई? बढ़ती चली गई। तो वो जो गाइड है वो क्या कह रहा है? बेचारा आदमी, हु इज़ क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, जो अब काफ़ी हद तक दिव्यांग बन गया है, विकलांग बन गया है। दो यद्यपि ही इज़ ए वर्दी सक्सेसर ऑफ आइजक न्यूटन, यद्यपि वह एक वर्दी का मतलब होता है योग्य, सक्सेसर में उत्तराधिकारी, किसका? आइजक न्यूटन। जो न्यूटन थे ना, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। न्यूटन के जो नियम होते हैं विज्ञान के, है ना, गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण की जो खोज की थी वो, है ना। तो एक तरह से उनको क्या कहा जा रहा है वहाँ कैम्ब्रिज में? स्टीफन हॉकिंग को आइजक न्यूटन का एक योग्य उत्तराधिकारी माना जा रहा है। हुज चेयर ही हैज़ एट द यूनिवर्सिटी, जिनकी की चेयर उनके पास में है वहाँ यूनिवर्सिटी में। इसका मतलब क्या है कि जिस विभाग में कभी आइजक न्यूटन काम किया करते थे उस विभाग के हेड अब कौन है? स्टीफन हॉकिंग हैं। क्योंकि आइजक न्यूटन की चेयर को, है ना, उनकी जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट की कुर्सी है उसको कौन संभाल रहे हैं उस विश्वविद्यालय में? वर्तमान में स्टीफन हॉकिंग संभाल रहे हैं। एंड आई स्टार्टेड, और मैंने शुरू कर दिया, बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन, क्योंकि मैं तो ये लगभग भूल ही गया था, दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट, कि ये इतने शानदार विद्वान, एंड कम्प्लीटली पैरालाइज्ड, और पूरी तरह से लकवाग्रस्त एस्ट्रोफिजिसिस्ट, है ना। एस्ट्रो माने होता है ज्योतिष, फिजिसिस्ट यानी भौतिक विज्ञानी, है ना, जैसे खगोल भौतिक विज्ञानी, है ना। तो एस्ट्रोफिजिसिस्ट कौन होता है? स्कॉलर, एक विद्यार्थी ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, जो किसका? खगोलीय भौतिक विज्ञान का अध्ययन करता है। वो खगोलीय भौतिक विज्ञान क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स, वो एक भौतिक विज्ञान की एक शाखा है। डीलिंग विद स्टार्स प्लैनेट्स, जो कि किसके साथ, उसमें किसकी पढ़ाई होती है? स्टार्स की, तारों की, ग्रहों, नक्षत्रों आदि के बारे में पढ़ाई की जाती है। खगोल विज्ञान, एस्ट्रोफिजिक्स को बोलते हैं, खगोल विज्ञान को बोलते हैं। द ऑथर ऑफ ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, स्टीफन हॉकिंग जो हैं ये, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका क्या नाम था? ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर्स एवर लिव्ड हेयर, कि जो एक संसार की बहुत बड़ी बेस्ट सेलर किताबों में से एक थी। बेस्ट सेलर का मतलब यानी जो किताब बहुत ज़्यादा बिकती हैं उनको बेस्ट सेलर कहा जाता है। तो ये जो किताब थी स्टीफन हॉकिंग द्वारा लिखी हुई, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये दुनिया की जो बेस्ट सेलर किताबें थी उनमें से एक थी, और वो यहाँ पर रहते थे, है ना, स्टीफन हॉकिंग, क्योंकि उन्होंने उनसे मुलाकात करी थी फिरदौस कांगा ने। When the walking tour was done, जब, अब फिरदौस कांगा कह रहे हैं, राइटर कह रहे हैं कि जब मेरा टूर ख़त्म हो गया, है ना, जब मेरा कैम्ब्रिज का टूर क्या हो गया? समाप्त हो गया। I rushed to the phone booth, मैं फ़ोन बूथ की तरफ दौड़ा,
दौड़ने का मतलब पैरों से तो दौड़ने नहीं, वो व्हील चेयर पर ही दौड़े वो, है ना, क्योंकि उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे। कैसे किससे फ़ोन करते थे, फ़ोन बूथ हुआ करते थे, है ना, STD PCO जैसे, उस तरह से। एंड ऑलमोस्ट टीयरिंग द कॉर्ड सो इट कुड रीच मी आउटसाइड, है ना। अब देखो बेटा, वो व्हील चेयर पे थे। अब व्हील चेयर जो टेलीफोन बूथ है उसके अंदर तो घुस नहीं सकती, है ना, और टेलीफोन कहाँ लगा हुआ है, अंदर लगा हुआ है। तो एक तरह से जो टेलीफोन की जो वो है, क्या नाम है, जो उसका इंस्ट्रूमेंट है ना, उसको बाहर खींचना पड़ेगा ना, उसको जो उसकी सुनने का और बोलने का जो होता है ना, उसको बाहर खींचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस दौरान ऐसा लग रहा था जैसे कि वो टूट ही जाएगी, ठीक है ना। तो व्हेन द वॉकिंग टूर वाज डन, जब मेरा भ्रमण का टूर खत्म हो गया, आई रश्ड टू द फोन बूथ, मैं फोन बूथ की तरफ गया। एंड ऑलमोस्ट टीयरिंग द कॉर्ड सो इट कुड रीच मी आउटसाइड, फोन्ड स्टीफन हॉकिंग्स हाउस, है ना। तो ऑलमोस्ट टीयरिंग द कॉर्ड सो इट कुड रीच मी आउटसाइड, मैंने उसको इतना खींचा, उस डोरी को, टेलीफोन की डोरी को मैंने इतना खींचा जैसे कि वो मुझे कहाँ तक आ जाए, बाहर तक आ जाए, है ना। और मैंने फ़ोन किया स्टीफन हॉकिंग के घर। देयर वाज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन, लाइन पर कौन थे, उनके असिस्टेंट थे, स्टीफन हॉकिंग के सहायक, है ना, जो उनके घर पे थे, है ना, उनके जो हेल्पर थे वो थे। एंड आई टोल्ड हिम, और मैंने उन्हें बताया, आई हैड कम इन ए व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, कि मैं व्हील चेयर पर ही भारत से आया हूँ, है ना, मैं व्हील चेयर पर ही भारत से आया हूँ। परहैप्स ही थॉट आई हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे, शायद उन्होंने सोचा हो कि मैं खुद को पूरे रास्ते धक्का मरवा के आया हूँ, है ना, यानी कोई मेरे को धकेल के लाया व्हील चेयर पे, जबकि उनका कहने का अर्थ क्या था कि मैं भी व्हील चेयर पर ही जीवन बिताने वाला एक व्यक्ति हूँ, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या कहा, आई हैड कम इन ए व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, मैं भारत से व्हील चेयर पर ही आया हूँ, टू राइट अबाउट माई ट्रेवल्स इन ब्रिटेन, है ना, मैं अपनी जो ब्रिटेन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर जो मैंने यात्राएं की हैं, ट्रेवल्स जो किए हैं, उनके बारे में मैं लिखना चाहता हूँ। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, मुझे प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना है। आई हैड टू सी, सी का मतलब होता है देखना, लेकिन यहाँ पे क्या अर्थ है, मिलना, मुझे प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना है। इवन 10 मिनट्स वुड डू, 10 मिनट भी मिल जाएंगे तो वो मेरे लिए पर्याप्त हैं, 10 मिनट हो मिल जाएंगे तो भी चलेगा। हाफ एन आवर ही सेड, उन्होंने कहा आधा घंटा मिल जाएगा आपके लिए। फ्रॉम 3:30 to 4, 3:30 बजे से लेके 4 बजे तक का समय आपको दिया जाता है, आप 3:30 बजे यहाँ आ जाना। अब वो वहाँ पहुँच जाते हैं उनके पास। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, क्योंकि अब वो उनके घर पहुँच गया, उन्होंने फिजिकली उनको देखा, अपने आमने सामने देखा फिरदौस कांगा ने स्टीफन हॉकिंग को, और अचानक से मैंने अपने आप को चारों ओर से कमज़ोर पाया, यानी मैं पूरा शरीर मेरा एक तरह से कमज़ोर हो गया उनको देख के, उनकी स्थिति देख के कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ इनकी तुलना में। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड यू गेट फेड अप, अब वो प्रश्न पूछ रहे हैं उनसे, कह रहे हैं, बता रहे हैं, सुन रहे हैं। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड यू गेट फेड अप विद पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव एज इफ यू हैव ए करेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ ए चेक, है ना। अब इनमें वार्तालाप शुरू हो जाती है। अब फिरदौस कांगा कह रहे हैं कि ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, कि एक दिव्यांग के रूप में बड़े होना, एक दिव्यांग के रूप में जीवन जीना, जिंदगी जीना। यू गेट फेड अप, आप फेड अप हो जाते हो, आप बहुत ज़्यादा भर जाते हो, बोर हो जाते हो। विद पीपुल, क्योंकि लोग आपको पूछ रहे होते हैं, है ना, कह रहे होते हैं यू टू बी ब्रेव, कि आप थोड़ा ब्रेव बनो, है ना, बी ब्रेव, कोई बात नहीं, आपको भगवान ने ऐसा किया है लेकिन आप हिम्मत रखो, ऐसा कह कह के लोग मुझे समझाते रहते हैं, यानी मुझे क्या, पूरी जो डिसेबल प्रजाति है इसको समझाते रहते हैं। एज इफ, मानो कि यू हैव ए करेज अकाउंट, कि तुम्हारे पास एक साहस का खाता तो है, बैंक खाता है, ऑन विच, जिस पर कि यू आर टू लेजी, तुम बहुत आलसी हो, टू ड्रॉ ए चेक, कि तुम चेक से उस खाते में से पैसा नहीं ले रहे हो। किसके खाते में से, करेज अकाउंट में से,
है ना। यानी लोग एक तरह से इस तरह का एहसास दिलाते हैं और कहते हैं दिव्यांग व्यक्तियों को, विकलांग व्यक्तियों को कि कोई बात नहीं, है ना, बहादुर बनो, आप बहादुर हो, है ना, आप ब्रेव हो, है ना। तो लेखक कह रहे हैं कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे पास मानो करेज अकाउंट है, एक साहस का खाता है, बैंक खाता है, जिसमें कि हमारे पास चेक बुक तो है, हम आराम से उसमें से करेज निकाल सकते हैं, साहस उसमें से निकाल सकते हैं बैंक के खाते में से, लेकिन हम बहुत क्या है, आलसी हैं और हम वो कर नहीं रहे हैं, ऐसा उन्हें प्रतीत होता है। द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, केवल एक चीज़ जो आपको मजबूत बनाती है, इज सीइंग समबडी लाइक यू, वो ये है आप जैसे लोगों को देखना, है ना। तो ये फिरदौस कांगा कह रहे हैं कि वैसे तो मैं लोगों को कि ये बातें सुन सुन के कि ब्रेव बनो, ब्रेव बनो, है ना, मैं बहुत फेडअप हो चुका हूँ, लेकिन जब मुझे आप जैसा व्यक्ति दिखाई देता है ना, द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रोंगर, है ना, केवल एक चीज़ जो आपको मजबूत बनाती है वो ये है टू सीइंग समबडी लाइक यू, किसी एक आप जैसे व्यक्ति को देखना, अचीविंग समथिंग ह्यूज, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर रहा है। अचीव यानी हासिल करना, ह्यूज यानी बहुत बड़ी, है ना, बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल कर रहा है। देन यू नो, तब आप समझ पाते हो, हाउ मच इज पॉसिबल, कि कितना कुछ संभव है, एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड, और तब तुम उस दिशा में आगे बढ़ते हो, देन यू एवर थॉट, जितना कि पहले तुमने कभी सोचा था उससे ज़्यादा तुम उस दिशा में आगे बढ़ते हो, है ना। किस दिशा में, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति को आप देखते हो अपने सामने कि जिसने विकलांग होते हुए भी इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, तो जब हम ऐसे व्यक्ति को अपने सामने देखते हैं तो हम और आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं। अब ये स्टीफन हॉकिंग बोल रहे हैं, आई हैव नॉट बीन ब्रेव, मैं तो कभी ब्रेव रहा ही नहीं, मैं तो बहादुर कभी रहा ही नहीं, सैड हिज डिसएम्बॉडीड कंप्यूटर वॉइस द नेक्स्ट आफ्टरनून, द नेक्स्ट आफ्टरनून, है ना, क्योंकि ये टाइम कब लिया है उसने, पिछले दिन लिया है भाई। दिन भर तो उसने टूर किया था, भ्रमण किया था और कैम्ब्रिज का, फिर शाम को उसने क्या लगाया था, फ़ोन लगाया था स्टीफन हॉकिंग के घर, और फिर स्टीफन हॉकिंग के घर से क्या आया था कि आप अगले दिन नेक्स्ट डे 3:30 से 4 बजे के बीच में आ जाना, है ना। तो ये जब अगले दिन 3:30 से 4 के बीच में पहुंचा तब की बात है ये, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या कहा है, आई हैव नॉट बीन ब्रेव, मैं तो कभी बहादुर था ही नहीं, बहादुर बन ही नहीं पाया। सैड हिज डिसएम्बॉडीड कंप्यूटर वॉइस, उसकी कंप्यूटर की आवाज़ ने, जो कि शरीर से नहीं आ रही है, बल्कि डिसएम्बॉडीड का मतलब जिसमें बॉडी नहीं है, बिना शरीर की, कैसी आवाज़ है वो, कंप्यूटर वाली आवाज़ है, जो कि अगले दिन की आफ्टरनून में हमारी मुलाकात हुई थी उस समय की। आई हैव हैड नो चॉइस, मेरे पास तो कोई चॉइस थी ही नहीं। स्टीफन हॉकिंग ने क्या कहा कि मेरे पास तो कोई चॉइस थी ही नहीं। श्योरली, निश्चित रूप से, आई वॉन्टेड टू से, मैं ये कहना चाहता था, लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वाज ए चॉइस, बट आई केप्ट क्वाइट। श्योरली, निश्चित रूप से, आई वॉन्टेड टू से, मैं भी यही कहना चाहता था कि लिविंग क्रिएटिवली, कि इतनी क्रिएटिवली रहना, है ना। क्रिएटिव का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी धारण करके, है ना, रहना विद द रियलिटी, एक वास्तविकता के साथ, और वो वास्तविकता क्या है, हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी, कि उनके पास एक ऐसा शरीर है जो बिखरा हुआ है। डिसइंटीग्रेटिंग का मतलब क्या होता है, बिखरा हुआ, इंटीग्रेटिंग का मतलब समेटा हुआ, डिसइंटीग्रेटिंग बिखरा हुआ शरीर, है ना। वाज ए चॉइस, क्योंकि उनके पास तो यही एक चॉइस थी, क्योंकि उनका पूरा शरीर कैसा था, है ना, काम करने योग्य था ही नहीं। बट आई केप्ट क्वाइट, लेकिन मैं शांत रहा, बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड, है ना। कि अब लेखक कह रहे हैं फिरदौस कांगा कि मैं जब जब प्रश्न करता हूँ उनसे, है ना, तो वो मेरा जवाब देने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं वो,
है ना। तो मुझे ये चीज़ को देख के अपने आप से क्या होती है, गिल्टी फील होता है, ग्लानि मुझे महसूस होती है। तो यही कहना चाह रहे हैं। बट आई केप्ट क्वाइट, लेकिन मैं चुप रहा, बिकॉज क्योंकि आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम, क्योंकि मैंने हर बार अपने आप को गिल्टी महसूस किया, ग्लानि महसूस की मैंने। आई स्पोक टू हिम, जब भी मैं उनसे बोला, फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड, क्योंकि मैंने उन्हें जवाब देने के लिए क्या किया, मजबूर किया, है ना। यानी उनको जवाब देने में क्या होती है, बहुत दिक्कत होती है। देयर ही वाज टैपिंग एट, अब वो जवाब कैसे देते हैं, देयर ही वाज, वहाँ पर उधर वो जब जवाब देते हैं तो क्या होता है, टैपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड, उनके हाथ में एक छोटा सा स्विच है जिस पर कि वो बटन दबाते हैं। टैप टैप का मतलब क्या होता है, दबाना, बटन दबाते हैं। ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर, और वो वर्ड्स ढूंढते हैं कंप्यूटर के ऊपर। विद द ओनली बिट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू हिम, जो कि मात्र एक मूवमेंट उनके पास बचा है। लेफ्ट टू हिम हिज लॉन्ग पेल फिंगर्स, सिर्फ उनकी लंबी पेल, है ना, पीली पड़ चुकी, निस्तेज, है ना, उंगलियां, यानी सिर्फ और सिर्फ किस में मूवमेंट होता है, उनकी उंगलियों में मूवमेंट है बस मात्र। और वो उन उंगलियों के मूवमेंट से, है ना, जबरन प्रयास करते हैं शब्द ढूंढने का कंप्यूटर के ऊपर, और बड़ी मुश्किल से वो शब्दों को ढूंढ के फिर उन पर पंच करते हैं, टैप करते हैं, है ना, बटन को दबाते हैं, तब जाके वो उस कंप्यूटर में से क्या निकलती है, आवाज़ निकलती है। एवरी सो ऑफन, अक्सर, हिज आईज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन, एवरी सो ऑफन, बहुत जल्दी जल्दी उनकी आंखें वुड शट, बंद हो जाती हैं, इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन, है ना, एक गुस्से वाली थकान के साथ, यानी वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपने शब्दों को बोल पाऊँ, है ना, शब्द ढूंढते हैं उस कंप्यूटर की स्क्रीन पर, लेकिन उनको शब्द नहीं मिल पाते हैं, और वो इस परेशानी में क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, और अपनी आंखें क्या कर लेते हैं, बीच बीच में बंद कर लेते हैं। एंड सिटिंग अपोजिट हिम, और उनके सामने बैठना, आई कुड फील हिज एंग्विश, मैं उनके इस क्रोध मिश्रित दुख को, एंग्विश का मतलब क्या होता है, क्रोध मिश्रित दुख, एक दुख और जिसमें क्या है, उनको क्रोध भी मिश्रित है। हिज माइंड बॉयंट विद थॉट्स, उनके मन मस्तिष्क में बहुत सारे विचार उमड़ रहे हैं। बॉयंट का मतलब क्या होता है, माइंड जो है उनका बहुत ज़्यादा एक्टिव है। बॉयंट का मतलब इंटेंसली एक्टिव एंड वाइब्रेंट, बहुत ज़्यादा क्रियाशील, है ना। एंड सिटिंग अपोजिट हिम, और उनके सामने बैठना, आई कुड फील हिज एंग्विश, में उनके क्रोध मिश्रित उसको मैं देख पा रहा हूँ। द माइंड बॉयंट विद थॉट्स, और उनका जो मस्तिष्क है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है विचारों के साथ, उनके मन मस्तिष्क में बहुत सारे विचार उमड़ घुमड़ रहे हैं। दैट केम आउट इन फ्रोजन फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस स्टिफ एज कॉर्प्सेस, कॉर्प्सेस का मतलब होता है जो मुर्दा लाश होती हैं उनको बोलते हैं, है ना। तो एक तरह से जो उनके शब्द हैं वो जो किस तरह से निकल रहे हैं, दैट केम आउट इन फ्रोजन फ्रेजेस, जमे हुए वाक्यांशों के रूप में आते हैं, है ना, क्योंकि वो क्या करते हैं, उस कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर टैप करते हैं। जैसे टच स्क्रीन वाला मोबाइल होता है तो, है ना, तो उसमें अपन टैप करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना, उनको ऐसे टैप करते तो वही चीज़ उस पर प्रिंट हो जाती है, ठीक है ना। तो वही ये कहना चाह रहे हैं कि द माइंड बॉयंट विद थॉट्स दैट केम आउट इन फ्रोजन फ्रेजेस, कि उनके मन मस्तिष्क में इतने सारे विचार उमड़ते घुमड़ रहे हैं जो कि एक जमे हुए वाक्यांशों के रूप में बाहर निकलते हैं। यानी जब वो शब्द बाहर निकलते हैं उस कंप्यूटर में जो आवाज़ आती है तो वो ऐसे होते जैसे कोई जमे हुए फ्रेज हों, जमे हुए वाक्यांश हों, और ऐसे शब्द हों जो कि इतने कठोर हैं, है ना। शब्द क्या है, बिल्कुल कठोर है, क्योंकि जब मनुष्य बोलता है तो उसकी आवाज़ में क्या होता है, एक उतार चढ़ाव होता है, एक तारतम्य होता है, एक लय होता है, एक गति होती है
है ना। हमारी जो बातें होती हैं हम स्थिति के हिसाब से उनको ऊंचा नीचा, है ना, आवाज़ में चेंजेस करते हैं, मॉड्यूलेशंस होते हैं हमारी वॉइस के अंदर, है ना। लेकिन उनके तो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो सिर्फ उसके ऊपर टैप करते हैं और उसी की उनका जो कंप्यूटर है उसी के हिसाब से उनकी आवाज़, मशीन की आवाज़ निकालता है वो, है ना। तो उनके जो शब्द निकल रहे हैं, यानी मन मस्तिष्क के अंदर जो थॉट्स हैं, उनके जो शब्द निकल रहे हैं वो जमे हुए वाक्यांशों के जैसे निकल रहे हैं, और उनके जो वाक्य हैं, सेंटेंस हैं, वो इतने कठोर हैं जैसे कि कॉर्प्स होती हैं, जैसे कि लाश होती हैं, डेड बॉडीज जैसे होती हैं, उतने कठोर हैं। ए लॉट ऑफ पीपल सीम टू थिंक, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, दैट कि डिसेबल्ड पीपल आर क्रोनिकली अनहैप्पी। आई सेड, अब इन्होंने खुद ने प्रश्न पूछा है, फिरदौस कांगा ने क्या प्रश्न पूछा है कि ए लॉट ऑफ पीपल सीम टू थिंक, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जो ये दिव्यांग लोग होते हैं, डिसेबल्ड जो लोग होते हैं, ये आर क्रोनिकली अनहैप्पी, ये तो अक्सर दुखी रहते हैं, है ना। क्रोनिकली का मतलब परसिस्टेंटली, लगातार ये तो दुखी ही रहते हैं। आई नो दैट इज़ नॉट ट्रू, मैं जानता हूँ कि ये बात सही नहीं है। माई सेल्फ, मैं स्वयं ये जानता हूँ कि ये बात सही नहीं, अर्थात हम लगातार, हम हमेशा दुखी नहीं रहते हैं। आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, है ना। अब वो कह रहे हैं क्या आप हमेशा अंदर ही अंदर हंसते रहते हो, है ना। अब इन्होंने प्रश्न पूछा है उनसे कि क्या आप अंदर ही अंदर अपने ऊपर हंसते रहते हो, अपने आप हंसते रहते हो। अबाउट 3 मिनट्स लेटर, 3 मिनट बाद, है ना। अब देखो वो क्या है, उन्होंने कोशिश की है शब्द ढूंढने की, लेकिन उनको शब्द नहीं मिल पा रहे हैं, तो इसको उत्तर देने में कितना समय लग गया उनको, 3 मिनट का समय लग गया। अबाउट 3 मिनट्स लेटर, 3 मिनट बाद ही रिस्पॉन्डेड, उन्होंने जवाब दिया। जवाब कैसे दिया है, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर उन्होंने बटन दबाए हैं, फिर बटन दबाने से फिर उनमें से, उस मशीन में से क्या निकली है, उस कंप्यूटर में से आवाज़ निकली है। आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी, क्या कहा है उन्होंने, मुझे बड़ा अम्यूज़मेंट होता है, एक तरह मेरे लिए एक तरह से ये दिलचस्पी की बात है, दिलचस्पी की बात है, मनोरंजन की बात है ये, जब मैं देखता हूँ कि लोग मुझे पैट्रोनाइज करते हैं, लोग मेरी क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं कि देखो ये कितने बड़े वैज्ञानिक हैं। पैट्रोनाइज का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति को भगवान बना देना, है ना। होता है ना कि भाई एक तरह से किसी, अरे यार ये तो आदमी नहीं है, तो भाई भगवान है ये तो, है ना। तो वो कह रहे हैं कि मुझे बड़ी हंसी आती है ना, मुझे बड़ी हंसी आती है जब लोग मुझे क्या मानने लग जाते हैं, एक बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा भगवान जब मुझे मानने लग जाते हैं, तो मुझे उनके ऊपर हंसी आती है। अब फिर दोबारा प्रश्न पूछा है फिरदौस कांगा ने, एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब्स यू इन यूर वर्क। अब उन्होंने क्या प्रश्न पूछा है, और क्या आपको ऐसा लगता है, एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग, क्या आपको ये कष्टदायक लगता है, पीड़ादायक लगता है, क्या ये परेशान करता है आपको, जब समवन लाइक मी, जब मेरे जैसा कोई व्यक्ति आता है और आपको आपके काम में डिस्टर्ब करता है ना। तो ये फिरदौस कांगा जो है लेखक, उन्होंने प्रश्न पूछा है साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग से कि क्या जब मेरे जैसा कोई व्यक्ति आता है और आपको आपके काम में डिस्टर्ब करता है, तो क्या आपको कष्ट होता है, पीड़ा होती है, आपको परेशानी होती है। द आंसर फ्लैश्ड यस, आंसर आया हाँ हाँ आंसर आया। देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल, तब उन्होंने मुस्कुराई अपनी एक तरफा मुस्कान, है ना। बेटा उनका काम ही नहीं करता उनका, है ना, यानी बस वो एक तरह से मूर्ति की तरह हैं। देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल, तब उन्होंने एक तरफा मुस्कान के साथ मुस्कुराए वो। एंड आई न्यू, और मैं जान गया, विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली, ना मैं ज़्यादा भावुक बनकर ना ही मूर्ख बनकर, मैं सब कुछ समझ गया। दैट आई वॉज लुकिंग एट, कि मैं एक ऐसे व्यक्ति की ओर देख रहा हूँ, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड, जो कि इस संसार के बहुत सर्वश्रेष्ठ सुंदर लोगों में से एक हैं। उनका जो बेटा सुंदरता कैसी, आत्मा की सुंदरता है, कर्मों की सुंदरता है। तो लेखक कह रहे हैं कि जब मैंने उनसे ये पूछा कि जब कभी मेरे जैसा कोई व्यक्ति आता है,
आपको तरह तरह के प्रश्न पूछ के आपके काम में डिस्टर्ब करता है तो क्या आपको परेशानी होती है, अनोइंग होती है, चिढ़ होती है? तो आंसर क्या दिया उन्होंने? हाँ, यस, होती है। तब उन्होंने एक तरफा मुस्कान के साथ मुस्कुराए वो, और लेखक कह रहे हैं कि मैं समझ गया, ना तो मैं भावुक हुआ, ना ही मैं मूर्ख बना, है ना तो मैंने भावुकतापूर्वक निर्णय लिया, ना ही मैंने मूर्ख होकर निर्णय लिया, बल्कि मैं समझ गया कि मैं देख रहा हूँ, आई वॉज लुकिंग एट, कि मैं देख रहा हूँ, मैं एक ऐसे व्यक्ति के सामने हूँ जो इस संसार का सबसे सुंदर व्यक्ति है, जिसकी आत्मा सबसे सुंदर, पवित्र, शक्तिशाली, समृद्धि वाली है। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है बेटा, ये वाला आगे का, यहाँ से लेके ये और यहाँ से लेके ये हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।